हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है बेटा शुरुआत करने वाले हैं हमारे क्लास 12th बोर्ड क्लास जो हमारी है बेटा उसके चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की। इससे पहले जो है बेटा मैंने आप लोगों को दिया था क्लासिफिकेशन कि किस तरीके से जो है वो हमारे चैप्टर्स कितनी यूनिट्स के अंदर डिवाइड है और उन यूनिट्स का कितना मार्क्स वेटेज जो है वो आप लोगों के पास में है। तो सबसे फर्स्ट यूनिट जो हमारे पास में थी उसका सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है बेटा हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं और सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है बेटा हमारे पास में यहाँ पर जो है वो है आप लोगों के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग जो है बेटा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बेटा उन्हें हम लोग जो है वो प्रीवियस क्लासेस से उठा करके लेकर के आते हैं और उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो है बेटा सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो वो मैं करना चाहूँगा बेटा आइंस्टाइन के जो है बेटा फॉर्मूला E = mc², डेट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। देखिए बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली एंड ओनली कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये जो है बेटा आप लोगों के पास में है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम लोग जो है बेटा इसके अंदर जो है कि ये लॉ जो है वो हम लोगों ने इस चैप्टर के शुरुआत में क्यों पढ़ा है। तो बेटा अब मैं जिस चीज़ को जिस टर्म को मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, जिस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसके लिए जो है बेटा ये लॉ जो है वो नेसेसरी था। अब मैं आप लोगों के सामने जो है बेटा एक एग्जांपल रखना चाहूँगा और वो एग्जांपल है कि अगर मैं एक एम्बर पीस को बेटा एम्बर AMBER ये एक येलो पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है जिसको जो है हम लोग कई रूप में ढाल सकते हैं। तो एक एम्बर रोड को जो है वो अगर मैंने रब किया, अगर जो है बेटा अगर मैं जो है बेटा उसको किसी चीज़ के साथ में रब करता हूँ तो रब करने पर और साथ में जो है बेटा जिस चीज़ पे मैंने रब किया है वो है बेटा सिल्क क्लॉथ। तो सिल्क क्लॉथ के ऊपर जो है बेटा जब मैंने एम्बर रोड को जो है बेटा रब किया तो रब करने पर मैंने देखा कि ये जो दोनों सब्सटेंसेस हैं ये दोनों सब्सटेंसेस अब जो है बेटा अट्रैक्ट कर रहे हैं हल्के जो पीसेस हैं उन्हें अपनी तरफ। अब ये जो हल्के पीसेस जो हैं, ये जो छोटे पीसेस जो है बेटा ये कौन से हो सकते हैं? तो ये छोटे पीसेस जो है बेटा छोटे छोटे तिनके हो सकते हैं, छोटे कागज़ के टुकड़े हो सकते हैं, हेयर्स हो सकते हैं। तो ये जो है बेटा इन्हें अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करने लगता है। अब लेकिन जो है दो पीसेस को एक दूसरे के साथ में रब करने पर ये प्रॉपर्टी क्यों उनके अंदर डेवलप हुई, तो इस चीज़ को समझने के लिए जो है बेटा मुझे यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझाना चाहिए था। ठीक है, नेसेसरी था उस चीज़ को यहाँ पर बीच में समझाना। तो देखिए बेटा एक्चुअल में क्या है बेटा, जब मैं दो चीज़ों को जो है एक दूसरे के ऊपर रब कर रहा हूँ डैट मीन्स आई स्पेंड माई एनर्जी टू रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स को रब करने में मैं अपनी एनर्जी को जो है बेटा खर्च कर रहा हूँ। अब ये एनर्जी जो है बेटा जो मेरी बॉडी की खर्च हुई है वो एनर्जी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसी न किसी रूप में बदलेगी। तो पहली चीज़ तो जो है बेटा उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट अप करने में, साथ ही साथ फिर उन्हें जो है बेटा रब करने में, और अब रब करने पर जो वहाँ पर हीट एनर्जी जनरेट होती है उसमें। अब एक्चुअल में क्या हुआ बेटा, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो जो है बेटा ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जो है वो उन्हें लिफ्ट अप करने में, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है बेटा उन ऑब्जेक्ट्स को जो है वो आप लोगों को एक दूसरे के रब करने पर वहाँ पे जनरेट हुई हुई हीट एनर्जी में जो है बेटा चली जाती है, और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है बेटा वो जो मटेरियल्स हैं उन मटेरियल्स के जो है बेटा पार्टिकल्स जो है एटम्स जो है वो उनको ट्रांसफ़र होती है, और जो एटम्स और पार्टिकल्स को ये एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है बेटा वो एटम्स और पार्टिकल्स ये एनर्जी लेकर के वहाँ पर अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स किसी एक सब्सटेंस से निकल करके किसी दूसरे सब्सटेंस के पास में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। डेट मीन्स इस प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी खर्च हुई है उसी एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके जो है बेटा एक सब्सटेंस अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो इमिट करता है, और दूसरा सब्सटेंस जो है बेटा फर्स्ट जो सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन्स इमिट किए हैं उन्हें रिसीव करता है। अब इलेक्ट्रॉन के डोनेशन और इलेक्ट्रॉन को जो है बेटा एक्सेप्ट करने के कारण जो है दोनों सब्सटेंस जो हैं उन पे एक स्पेसिफिक चार्ज डेवलप होता है। ये फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का चार्ज कब डेवलप होता है और चार्ज एक्चुअल के अंदर कितने तरीके के होते हैं। तो दोनों जो है बॉडीज़ जो है बेटा चार्ज होने के कारण अब जब हम लोग जो है बेटा उन दोनों बॉडीज़ को एक दूसरे के जो है बेटा
पास में अगर लेकर के आते हैं तो वो दोनों जो है क्या हो जाएंगी, न्यूट्रलाइज, क्योंकि उन दोनों के ऊपर जो है जो अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप हुआ है वो बिल्कुल क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब जो है बेटा हम लोग हमारे इस चैप्टर के सबसे फर्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है बेटा आते हैं, और सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है बेटा वो हमारे इस चैप्टर का रहने वाला है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है बेटा अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो देखिए बेटा हम लोग जो है इसे डिफाइन कर सकते हैं कैसे, कि ड्यू टू द रबिंग ऑब्जेक्ट गेट्स अ स्पेशल फीचर that is charge. What is that special feature? Charge. That means when we rub the object, then object gets a special feature, that means charge, and this special feature object is known as electrically charged object, or this property is known as electric charge. और अगर हम लोग जो है बेटा दूसरे शब्दों के अंदर इसको समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रब करने पर या ड्यू टू द फ्रिक्शन जो है बेटा एक स्पेशल फीचर को जो है बेटा अचीव कर लेता है, जिसके कारण अब वो दूसरे हल्के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट या रिपेल कर पाने की कैपेबिलिटी अपने आप में रखता है, तो इस प्रॉपर्टी को जो है बेटा क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। दैट मीन्स जो है बेटा आप लोग जो है इसे कह सकते हैं विद्युत आवेश, और जो बॉडी है उसे हम लोग जो है बेटा कह सकते हैं इलेक्ट्रीफाइड बॉडी, यानी कि आवेशित ऑब्जेक्ट या आवेशित जो है बेटा वस्तु। अब हम लोग बात करते हैं कि चार्ज जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पे कितने तरीके के हो सकते हैं। तो मैं इस चीज़ को जो है बेटा डिस्कस करूँ उससे पहले जो है मैंने आप लोगों को जो एक एग्जांपल दिया था कि एम्बर के पीस को जो है वो हम लोग रब करेंगे किसके साथ में, सिल्क क्लॉथ के साथ में या वुलन क्लॉथ के साथ में। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है बेटा करके बताया था किसने, एक यूनानी साइंटिस्ट जिनका नाम था थेल्स, उन्होंने। तो उन्होंने जो है बेटा जब इन पीसेस को आपस में रब किया तो उन्होंने देखा कि बॉडी जो है वो क्या हो जाती है, उसमें एक जो है वो स्पेशल फीचर ऐड हो जाता है जिससे वो दूसरी बॉडीज़ को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अब उसके बाद में जो है बेटा एक और साइंटिस्ट जिनका नाम है बेटा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है बेटा किस किस तरीके के चार्ज जो है वो किसी बॉडी के ऊपर जो है इस फ्रिक्शन प्रोसेस के दौरान जो है डेवलप होते हैं उनके बारे में जो है बेटा बताया। और उन्होंने कहा कि जब दो बॉडीज़ को एक दूसरे के साथ में रब किया जाता है तो इस प्रोसेस के अंदर एक बॉडी जो है उसके ऊपर पॉजिटिव और दूसरी बॉडी जो है बेटा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अब किस बॉडी के ऊपर जो है बेटा पॉजिटिव चार्ज आता है और किस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि रबिंग प्रोसेस के अंदर जो है बेटा एनर्जी गेन करने के कारण एक ऑब्जेक्ट जो है बेटा इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करता है और दूसरा उसे एक्सेप्ट करता है। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करती है उसके ऊपर आता है बेटा पॉजिटिव चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को जो है बेटा एक्सेप्ट करती है उसके ऊपर जो है बेटा चार्ज आता है नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रिसिटी जो टर्म है उसकी उत्पत्ति भी जो है बेटा इसी चीज़ से हुई हुई है। एक्चुअल में जो एम्बर है उसका ग्रीक वर्ड जो है वो होता है बेटा इलेक्ट्रा। तो इलेक्ट्रा से जो है बेटा बना है क्या, इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स वाई जो है बेटा ये टर्म जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर यूज़ ली जाती है। और हमने अभी अभी डिस्कस किया है बेटा कि चार्ज जो है यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कितने तरीके का होता है, दो तरीके का, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसके बाद में जो है बेटा किन किन चीज़ों को, क्योंकि केवल नेसेसरी नहीं है कि ये दो ही चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ में रब की जाए, तो कई सारी जो है बेटा चीज़ें जिन्हें आपस में रब करने पर जो है वो उनके ऊपर चार्ज डेवलप होगा। लेकिन आप लोगों को ये समझना होगा कि किस बॉडी के ऊपर कौन से चार्ज के डेवलप होने की पॉसिबिलिटी जो है वो होती है। तो उसके लिए जो है बेटा एक टेबल होती है जिसे हम लोगों को लर्न करना होता है, और उस टेबल के बेसिस पे जो है बेटा हम लोग ये लर्न कर सकते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर बॉडी को इस टेबल के अंदर इस पर्टिकुलर बॉडी के साथ में जो है रब किया जाएगा तो रब करने पर पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर इस तरीके का चार्ज डेवलप होगा। तो वो टेबल जो है बेटा हम लोग अब यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों के सामने जो है बेटा स्क्रीन के ऊपर ये टेबल है। अब इस टेबल को जब जो है बेटा अब आप देख रहे होंगे तो आप लोग जो है बेटा देखेंगे कि इस टेबल के अंदर जो है जब हम लोग जो है बेटा फर्स्ट बॉडी को सेकंड बॉडी के साथ में, मैं सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, सिक्वेंशियल ही इन्होंने अरेंज करना है। फर्स्ट बॉडी को जो है बेटा जब सेकंड बॉडी के साथ में जो है बेटा रब किया जाएगा तो फर्स्ट बॉडी के ऊपर जो है बेटा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, जबकि सेकंड बॉडी के ऊपर जो है बेटा
नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ बेटा कि सेकंड बॉडी जो है उसको अगर जो है बेटा फर्स्ट बॉडी के साथ में अगर जो है बेटा रब किया जाए तो जो सेकंड बॉडी है उसके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव। सर ये तो कुछ सिमिलर सी सिचुएशन होगी, डेट मीन्स आपने वाइस वर्सा कह दिया। या फिर हम इसे ऐसे समझ सकते हैं बेटा कि जैसे 9th नंबर बॉडी है और 10th नंबर बॉडी है, और मैंने कहा कि 10th नंबर बॉडी को जो है वो 9th नंबर बॉडी के साथ में रब किया जाए, तो बताइए क्या होगा? तो जो है बेटा 10th नंबर बॉडी के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और 9th नंबर बॉडी के ऊपर जो है बेटा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये जो है बेटा टेबल जो है वो इस तरीके से आप लोगों के लिए यूटिलाइज होती है, जिसकी हेल्प से जो है बेटा आप समझ सकते हैं कि किस बॉडी के ऊपर किस तरीके के चार्ज डेवलप होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। इसके बाद में जो है बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में कि चार्ज की जो है वो किस तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती है। तो जनरली अभी अभी हम लोगों ने देखा बेटा कि चार्ज जो है वो कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन अगर हम लोग जो है बेटा किसी बॉडी की बात करें तो उसके ऊपर 3 तरीके की जो है वो प्रॉपर्टीज़ पॉसिबल है। एक तो जो है कि वो बॉडी कैसी हो? पॉजिटिवली चार्ज हो। दूसरा कि बेटा वो बॉडी जो है वो क्या हो? नेगेटिवली चार्ज हो। और तीसरा जो है बेटा वो ये कि ये बॉडी जो है वो क्या हो? न्यूट्रल हो। कैसी हो? न्यूट्रल हो। अब इन तीनों को जो है बेटा अगर हम लोग देखें तो देखिए क्या होता है, इस बॉडी के ऊपर जो है वो ट्रूली कैसा चार्ज प्रेजेंट रहता है? पॉजिटिव। दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर जो है बेटा नेगेटिवली चार्ज है, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और अगर हम लोग जो है बेटा यहाँ न्यूट्रल की अगर हम लोग बात करते हैं तो न्यूट्रल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोथ आर इक्वली present in that substance. That's why this body is neutral. क्यों? प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है बेटा वो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है बेटा वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। तो ये जो है बेटा हमारे पास में जो है वो डिस्क्रिप्शन हुआ कि अगर हमारे पास में कोई मैटर है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस पर किस किस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ जो है वो हो सकती है चार्ज के प्रेजेंट होने की। तो वो या तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है या नेगेटिवली चार्ज हो सकता है या फिर जो है वो क्या हो? न्यूट्रल। पॉजिटिवली चार्ज के लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि क्या ज़्यादा होगा, नेगेटिवली के लिए भी आपको बताया और साथ ही साथ न्यूट्रल के बारे में भी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। अब जो है बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था कि हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में। तो अब हम लोग जो है बेटा यहाँ पर पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास में 2 पॉजिटिव चार्ज है तो उन दोनों का इंटरेक्शन किस तरीके से होता है, अगर 2 नेगेटिव चार्ज है तो उनका इंटरेक्शन किस तरीके से होगा, और अगर 1 पॉजिटिव और अगर 1 नेगेटिव चार्ज हमारे पास में होगा तो उनका इंटरेक्शन जो है वो हम लोग किस तरीके से होगा। अब हम लोग जो है बेटा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चीज़ को समझते हैं एक एक्सपेरिमेंट से। मेरे पास में जो है बेटा 2 रोड्स हैं और वो रॉड्स जो है बेटा कुछ इस तरीके की हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टीज़ के नाम से जो है बेटा हम लोग जो टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं। तो पहली जो पॉजिटिव रॉड है उसके पास में ही जो है बेटा नियर बाय जो है मैंने एक और रॉड जो है बेटा रखी है, और इस रॉड के ऊपर भी जो चार्ज है बेटा वो पॉजिटिव चार्ज है। इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों को अगर पास पास रखा गया है बेटा और अगर ये दोनों जो है वो मूवमेंट के लिए जो है फ्री है, यानी कि फ्रीली अगर जो है बेटा ये दोनों सस्पेंडेड है, तो उस सिचुएशन के अंदर देखिए बेटा क्या होगा, ये रॉड जो है वो इस तरफ मूव होगी और ये वाली रॉड जो है बेटा वो इस तरफ मूव होगी। और इसका कारण है कि सिमिलर जब चार्जेस होंगे, डेट मीन्स पॉजिटिव और पॉजिटिव अगर चार्जेस है बेटा, तो उस सिचुएशन के अंदर दोनों चार्ज के बीच में जो है बेटा एक फोर्स जो है वो एक्ट करेगा, और ये फोर्स जो है बेटा रिपल्सिव फोर्स होगा, यानी कि प्रतिकर्षण जो है बेटा बल होगा, और इसके कारण जो है बेटा दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से क्या होंगे, दूर दूर जो है वो शिफ्ट होंगे। सिमिलरली अगर जो है बेटा यहाँ पर 2 पॉजिटिवली चार्ज रॉड ना हो करके अगर 2 नेगेटिवली चार्ज अगर रॉड हो, तो यानी कि अब की बार जो है बेटा दोनों रॉड्स के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है वो अगर इस तरीके से हो नेगेटिव चार्ज, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, तो उस सिचुएशन के अंदर भी जो है बेटा ये दोनों रॉड्स जो है वो एक दूसरे से दूर चली जाएंगी। क्यों दूर चली जाएंगी? क्योंकि जो है बेटा ये दोनों रॉड्स जो है वो एक दूसरे को अभी भी क्या कर रही होंगी, रिपेल कर रही होंगी, और रिपल्शन के कारण जो है बेटा ये दोनों एक दूसरे से दूर चली जाएंगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ
थर्ड केस की जहाँ पर जो है बेटा एक रॉड जो है वो आप लोगों के पास में पॉजिटिवली चार्ज हो और जबकि दूसरी रॉड जो है बेटा आप लोगों के पास में कैसी हो, नेगेटिवली चार्ज हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन के अंदर जो है बेटा ये वाली रॉड जो है बेटा शिफ्ट होगी इस तरफ और ये वाली रॉड जो है बेटा शिफ्ट होगी इस तरफ। डेट मीन्स ये दोनों जो है वो एक दूसरे के पास में आने की कोशिश करेगी। उसका कारण है बेटा कि अब यहाँ पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो फोर्स जो है बेटा ट्रूली आप लोगों के पास में है द अट्रैक्शन फोर्स, या हम कह सकते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, जिसके कारण जो है बेटा ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं। अब हम लोग जो है बेटा इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो हमारे पास में मेथड्स ऑफ चार्जिंग का, जिसे हम लोग जो है बेटा हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।